ज़माना कदीम की बात है कि इराक के एक पुराने और मशहूर शहर बसरा के बाहर खजूर के बागात से थोड़ी दूर मिट्टी और गारे से बना एक छोटा सा कच्चा मकान था, जिसमें एक निहायत ही शरीफ और खुददर खानदान रहता था। घर का माहौल गुर्बत और तंगी से भरा हुआ था, मगर उस घर की चार दीवारी में सुकून और नूर की कमी नहीं थी, क्योंकि वहां रहने वाले लोग अल्लाह की रजा में राज रहने वाले थे। उस घर का बुजुर्ग सरपरस्त शेख अब्दुल्लाह अब अपनी जिंदगी की आखिरी बहारें देख रहा था, क्योंकि वह एक लंबी और तकलीफ देह बीमारी में मुब्तला था, जिसके इलाज ने घर की जमा पूंजी खत्म कर दी थी और यहां तक कि घर का सामान भी धीरे धीरे बिक चुका था। शेख अब्दुल्लाह का एक जवान बेटा था, जिसका नाम हमजा था, जो अपनी शराफ्त, मेहनत और अपने वालिदैन की खिदमत के लिए पूरे इलाके में जाना जाता था। हमजा सुबह सवेरे उठता, फजर की नमाज अदा करता और फिर अपने बूढ़े बाप के हाथ पैर दबाता, उन्हें दवा खिलाता और फिर रोजी रोटी की तलाश में निकल पड़ता। लेकिन पिछले कुछ महीनों से हालात ने ऐसी करवट ली थी कि शहर में काम मिलना मुश्किल हो गया था और कर्ज ख्वाहों के तकाजे बढ़ने लगे थे। खास तौर पर शहर का एक अमीर और सख्त मिजाज सौदागर, जिसका नाम कासिम था, उसने शेख अब्दुल्लाह को इलाज के लिए कुछ दिनार उधार दिए थे और अब वह अपनी रकम वापस मांग रहा था। एक शाम जब सूरज ढल रहा था और घर में खाने के लिए सिर्फ सूखी रोटी और पानी बचा था, हमजा खाली हाथ घर लौटा तो उसके चेहरे पर मायूसी और शर्मिंदगी के आसार थे। वह दबे पांव अंदर दाखिल हुआ ताकि उसके बीमार वालिद की आंख न खुल जाए, मगर शेख अब्दुल्लाह जाग रहे थे और उन्होंने अपने बेटे के कदमों की आहट पहचान ली। उन्होंने कमजोर आवाज में पुकारा, हमजा, क्या तुम आगे बेटे? तो हमजा फौरन उनकी चारपाई के पास गया और घुटनों के बल बैठकर उनका हाथ अपने हाथ में लेकर चूमने लगा और भारी आवाज में बोला, जी अब्बा जान, मैं आ गया हूं, लेकिन आज भी कोई अच्छी खबर नहीं ला सका। बाजार में आज भी मंदी थी और किसी ने मजदूरी के लिए नहीं बुलाया। यह सुनकर शेख अब्दुल्लाह ने एक गहरी सांस ली और अपने कांपते हुए हाथ को बेटे के सर पर रखा और कहा, बेटा मायूस न हो, अल्लाह के खजाने में कोई कमी नहीं है। शायद यह हमारी आजमाइश का वक्त है, और याद रखना कि असली दौलत मालोजर नहीं बल्कि ईमान और किरदार है। अभी वह बातें कर ही रहे थे कि बाहर दरवाजे पर जोर जोर से दस्तक हुई और किसी ने सख्त आवाज में पुकारा, ए अब्दुल्लाह, बाहर आओ, आज हिसाब करके ही जाऊंगा। हमजा समझ गया कि यह कासिम सौदागर है। उसने अपनी अम्मी जान की तरफ देखा, जो सहमे हुए कोने में बैठी तस्बीह पढ़ रही थी। हमजा ने उन्हें आंखों से तसल्ली दी और दरवाजा खोलने के लिए उठा, लेकिन शेख अब्दुल्लाह ने उसका हाथ पकड़ लिया और अपनी आंखों में एक अजीब सी चमक लिए हुए बोले, रुको बेटा, दरवाजा खोलने से पहले मुझसे एक वादा करो। हमजा ने हैरत और अदब से पूछा, कैसा वादा अब्बा जान? तो बूढ़े बाप ने कहा, हालात चाहे कितने ही खराब क्यों ना हो जाए, गर्दन पर तलवार ही क्यों ना आ जाए, तुम कभी झूठ का सहारा नहीं लोगे। याद रखना, सच्चाई ही मोमिन की ढाल है, और जो सच बोलता है अल्लाह उसकी मदद गायब से करता है। क्या तुम वादा करते हो? हमजा ने अपने बाप की आंखों में देखा और मजबूत आवाज में कहा, मैं अल्लाह को गवाह बनाकर वादा करता हूं अब्बा जान, चाहे जान चली जाए, मेरी जबान से सिर्फ सच ही निकलेगा। यह वादा करके हमजा ने दरवाजा खोला तो सामने कासिम सौदागर अपने दो मुलाजिमों के साथ खड़ा था और उसका चेहरा गुस्से से तमतमा रहा था। कासिम ने हमजा को देखते ही चिल्लाना शुरू किया, कहां है तेरा बाप? आज मुझे मेरे 500 दिनार चाहिए, वरना मैं इस मकान पर कब्जा कर लूंगा। हमजा ने निहायत नरमी और आजिजी से गर्दन झुकाकर कहा, कासिम चाचा, मेरे वालिद सख्त बीमार हैं और बात करने के काबिल नहीं। जहां तक आपकी रकम का सवाल है, तो सच बात यह है कि इस वक्त हमारे पास एक फूटी कौड़ी भी नहीं है, घर में खाने के लिए भी कुछ नहीं बचा है। कासिम को उम्मीद थी कि हमजा कोई बहाना बनाएगा या झूठा वादा करेगा, मगर इतनी साफ और कड़वी सच्चाई सुनकर वह एक लम्हे के लिए चुप हो गया। फिर उसने तंजू करते हुए कहा, तो क्या मैं अपनी रकम भूल जाऊं? अगर पैसे नहीं हैं तो यह मकान खाली करो। हमजा आगे बढ़कर कासिम के हाथ पकड़ लिए और इल्तिजा की, मैं झूठ नहीं बोलूंगा चाचा, मैं आपको रकम लौटाने की नीयत रखता हूं, बस मुझे थोड़ी मोहलत दीजिए। मैं कल ही शहर छोड़कर किसी दूसरे मुल्क तिजारत के काफिलों के साथ काम करने जाऊंगा, और जब तक आपका एक एक पैसा जमा ना कर लूं, वापस नहीं आऊंगा। मुझे सिर्फ 40 दिन की मोहलत दे दीजिए। हमजा की आंखों में सच्चाई की ऐसी कशिश थी और उसका लहजा इतना पक्का था कि कासिम जैसा सख्त दिल आदमी भी पिघल गया। उसने अपने मुलाजिमों को पीछे हटने का इशारा किया और बोला, ठीक है नौजवान, तेरी सच्चाई ने मुझे रोक लिया, मैं तुझे 40 दिन देता हूं। अगर 40 दिन के बाद तू ना आया या पैसे ना लाया तो मैं इस मकान को बेचकर अपना हिसाब पूरा करूंगा। यह कहकर कासिम वहां से चला गया और हमजा ने राहत की सांस ली। दरवाजा बंद करके जब वह वापस पलटा तो उसकी वालिदा की आंखों में आंसू थे। वह आगे बढ़ी और हमजा को गले लगा लिया। रात के उस पहर जब खामोशी छा गई थी, हमजा ने सफर की तैयारी शुरू की। उसके पास ले देकर कुछ सूखी रोटियां और एक पुराना पानी का मशकीजा था। जब वह घर से निकलने लगा तो शेख अब्दुल्लाह ने उसे पास बुलाया। उनकी आंखें नम थी, मगर होंठों पर मुस्कुराहट थी। उन्होंने अपने थरथराते हाथों को उठाकर आसमान की तरफ देखा और दिल की गहराइयों से दुआ मांगी, या अल्लाह, मेरे बेटे ने आज सच बोलकर मेरा सर ऊंचा किया है, इसके सफर को आसान कर, इसकी हिफाजत फरमा और इसे वह इज्जत और रिज़्क अता कर जिसकी यह हकदार है। इसने अपने वालिदैन की खिदमत में कोई कसर नहीं छोड़ी, तू इससे राजी हो जा। माँ ने भी बेटे का माथा चूमा और कहा, जा बेटा, मेरी ममता की दुआएं तेरे साथ हैं, नेक नीयत और सच की राह कभी सुनसान नहीं होती, अल्लाह तेरे लिए दरवाजे खोल देगा। हमजा ने अपने वालिदैन के कदमों को चूमा और घर से निकल पड़ा। रात का अंधेरा अभी बाकी था और ठंडी हवा चल रही थी। उसने अपने कंधे पर गठरी संभाली और शहर के उस दरवाजे की तरफ चल दिया जहां से सुबह सवेरे बड़े सौदागरों के काफिले दूसरे मुल्कों के लिए रवाना होते थे। उसके दिल में घम जरूर था अपनों से जुदाई का, लेकिन इरादा पहाड़ जैसा मजबूत था कि अब वह तभी लौटेगा जब अपने वालिद का कर्ज उतारने के काबिल होगा। उसे मालूम नहीं था कि आगे रास्ते में कैसी कैसी आफतें और इम्तिहान उसका इंतजार कर रहे हैं, मगर वालिदैन की दुआ उसके सर पर किसी साइबान की तरह थी जो उसे आने वाली धूप से बचाने के लिए तैयार थी। हमजा अपने वालिदैन की दुआओं के साए में घर से निकल पड़ा। अब वह शहर की ऊंची दीवारों को पीछे छोड़कर उस कच्चे रास्ते पर गमजन था जो सीधा रेगिस्तान की तरफ जाता था, जहां से तिजारती काफिले गुजरते थे।
रात की ठंडक अब धीरे धीरे सुबह की पहली किरणों में बदल रही थी और हमजा जब शहर के बाहर बड़े मैदान में पहुंचा तो वहां एक बड़ा काफिला रवाना होने की तैयारी कर रहा था। ऊंटों के गले में बंधी घंटियों की आवाज और मुसाफिरों की आपस की बातचीत से माहौल गूंज रहा था। हमजा ने हिम्मत करके काफिले के सरदार के पास जाकर काम मांगा, जो एक सख्त मिजाज और तजुर्बेकार आदमी था। पहले तो उसने हमजा के दुबले पतले जिस्म और फटे पुराने कपड़ों को देखकर इनकार कर दिया, मगर जब हमजा ने आजिजी से कहा कि वह सफर में जानवरों की देखभाल और सामान ढोने का हर काम करेगा और बदले में सिर्फ सूखी रोटी और पानी लेगा, तो सरदार ने उसे इजाजत दे दी। यूं हमजा का पहला सफर शुरू हुआ, जो किसी आजमाइश से कम न था। पहले ही दिन जब सूरज सर पर आया तो रेगिस्तान की तपती हुई रेत ने आग उगलना शुरू कर दिया। हमजा जो घर की छांव में रहने का आदी था, उसके लिए यह गर्मी बर्दाश्त करना मुश्किल हो रहा था। मगर जब भी उसे थकान महसूस होती या प्यास से हलक सूखता तो उसे अपने बूढ़े बाप का वह चेहरा याद आ जाता, जो कर्ज के बोझ तले दबे होने के बावजूद मुस्कुरा रहा था, और माँ की वह नम आंखें याद आती जो दुआ के लिए उठी थी। ये यादें उसके कदमों में नई ताकत भर देती और वह या अल्लाह मदद कहकर आगे बढ़ता रहता। रात को जब काफिला रुकता और सब लोग आग जलाकर खाना खाते और हंसते बोलते, तो हमजा एक कोने में बैठकर अपनी सूखी रोटी पानी में भिगोकर खाता और आसमान के तारों को देखकर सोचता कि क्या उसके अब्बा ने दवा खाई होगी, क्या उन्हें कोई तकलीफ तो नहीं होगी। इसी तरह दिन गुजरते गए और हमजा अपनी खामोशी और मेहनत से काफिले वालों का दिल जीतने लगा। लेकिन तीसरे दिन की शाम जब काफिला एक खतरनाक और वीरान घाटी से गुजर रहा था, जिसे मौत की घाटी कहा जाता था, अचानक चारों तरफ से धूल का एक तूफान उठा और देखते ही देखते नकाबपोश घुड़सवारों ने काफिले को घेर लिया। ये उस इलाके के सबसे खौफनाक डाकू थे, जिनका नाम सुनकर ही सौदागर कांप उठते थे। शोर मच गया और बच्चों व औरतों की चीख पुकार से फजा लरज उठी। डाकू आते ही लूट मार शुरू कर देते। वे हर मुसाफिर के पास जाते और तलवार की नोक पर उनका सारा मालो दौलत छीन लेते। किसी ने विरोध किया तो उसे मारने में जरा भी देर न लगाते। हमजा एक ऊंट के पास खड़ा यह सब देख रहा था। उसका दिल जोर से धड़क रहा था, मगर उस भागने की कोशिश नहीं की, क्योंकि उसे अपने बाप का वह वादा याद था कि सच्चाई ही ढाल है। तभी डाकुओं का सरदार, जो एक कदावार और हैबतनाक शख्स था और जिसकी आंखों में खून उतरा हुआ था, घूमता हुआ हमजा के पास आया। उसने हमजा के फटे हुए कपड़े और धूल से अटा चेहरा देखकर हकारत से हंसा और गरज कर बोला, ए फकीर के बच्चे, तेरे पास तो लगता है अपनी जान के सिवा कुछ भी नहीं, हट जा मेरे रास्ते से। लेकिन फिर उसे मजाक सूझा और उसने अपनी तलवार हमजा की गर्दन पर रख दी और तंजी करते हुए पूछा, या फिर तेरे इन चिथड़ों में भी कोई खजाना छुपा है? सच बता, वरना अभी गर्दन धड़ से अलग कर दूंगा। यह वह लम्हा था जब हमजा के ईमान की परख होनी थी। दरअसल सफर शुरू होने से पहले आखिरी वक्त उसकी मां ने अपनी शादी की बची हुई एक लौती सोने की चूड़ी, जो उन्होंने बरसों से संभाल कर रखी थी, वह हमजा की जेब में अंदर की तरफ सीधी थी ताकि बुरे वक्त में काम आए। हमजा जानता था कि अगर वह ना कह दे तो डाकू उसे गरीब समझकर छोड़ देगा और चूड़ी बच जाएगी, जो उसके बीमार बाप के इलाज के लिए बहुत जरूरी थी। लेकिन अगर हाँ कहा तो वह आखिरी सहारा भी चला जाएगा। एक पल के लिए शैतान ने वसवसा डाला कि झूठ बोल दो, यह दौलत तुम्हारे वालिदैन के लिए है। मगर अगले ही लम्हे उसे अपने बाप की वह बात याद आ गई कि गर्दन पर तलवार भी हो तो झूठ मत बोलना। हमजा ने एक गहरी सांस ली। उसने अपनी गर्दन पर रखी तलवार की धार को महसूस किया और सरदार की आंखों में आंखें डालकर पुरसुकून आवाज में कहा, हाँ सरदार, मेरे पास एक सोने की चूड़ी है जो मेरी मां ने मेरे कपड़ों के अंदर सी रखी है। हमजा का यह जवाब सुनकर वहां सन्नाटा छा गया। डाकू सरदार, जो जाने कितने लोगों को लूट चुका था, हैरत से दंग रह गया। उसने तलवार नीचे की और आगे बढ़कर हमजा के कपड़ों को टटोला और वाकई वहां चूड़ी मौजूद थी। सरदार ने वह चूड़ी निकाली और हाथ में लेकर कभी चूड़ी को देखता और कभी उस नौजवान लड़के को। उसने हैरानी से पूछा, ए नादान लड़के, तू जानता था कि मैं तुझे गरीब समझकर छोड़ देता, तू अपनी यह दौलत बचा सकता था, तूने मुझे सच क्यों बताया जबकि यहाँ लोग अपनी जान बचाने के लिए झूठ बोलते हैं? हमजा की आंखों में आंसू आ गए, मगर उसने मजबूती से जवाब दिया, सरदार, मैं घर से निकलते वक्त अपने बीमार और बूढ़े बाप से वादा करके आया था कि चाहे जान चली जाए मैं झूठ नहीं बोलूंगा। यह चूड़ी मेरी मां की आखिरी निशानी है, मगर मेरा वादा मेरी मां की निशानी से ज्यादा कीमती है। अगर मैं आज एक चूड़ी के लिए अल्लाह और अपने बाप से किया हुआ वादा तोड़ देता तो मैं सारी जिंदगी अपने आप से नजरें नहीं मिला पाता। दौलत तो फिर मिल सकती है, मगर टूटा हुआ भरोसा फिर नहीं जुड़ता। हमजा की ये सीधी और सच्ची बातें उस डाकू सरदार के दिल पर किसी तीर की तरह लगी। वह आदमी जो बरसों से गुनाह और लूट मार की जिंदगी गुजार रहा था, आज एक कमजोर लड़के की ताकतवर सच्चाई के सामने हार गया था। उसके हाथ से तलवार छूटकर रेत पर गिर गई। उसे महसूस हुआ कि यह लड़का गरीब होकर भी उससे ज्यादा अमीर है, क्योंकि इसके पास ईमान की दौलत है। सरदार की आंखें नम हो गईं। उसने वह सोने की चूड़ी वापस हमजा की जेब में डाली और भारी आवाज में अपने साथियों से चिल्लाकर कहा, ए मेरे साथियों, रुक जाओ। हमने आज तक लोगों के माल लूटे हैं, मगर आज इस लड़के ने मेरा दिल लूट लिया है। जो शख्स मजबूरी में भी अपने रब और अपने बाप का इतना वफादार है, उसे लूटना सबसे बड़ा गुनाह है। फिर उसने हमजा के कंधे पर हाथ रखा और बोला, जा बेटा, तेरी सच्चाई ने आज तुझे और पूरे काफिले को बचा लिया। मुझे शर्म आ रही है कि मैं इतना ताकतवर होकर भी अपने जमीर का कैदी हूं और तू इतना कमजोर होकर भी आजाद है। सरदार ने न सिर्फ हमजा की चूड़ी वापस की, बल्कि अपने पास से कुछ अशरफियां निकालकर हमजा को दी और कहा, यह मेरी तरफ से तोहफा है, इसे रख ले और मेरे लिए दुआ करना कि अल्लाह मुझे भी सच बोलने की तौफीक दे। यह मंजर देखकर काफिले के लोग, जो मौत के खौफ से थर-थर कांप रहे थे, अब हमजा को इज्जत और अकीदत की निगाह से देख रहे थे। डाकू वहां से वापस चले गए, बिना किसी को नुकसान पहुंचाए। और जब काफिला दोबारा चला तो हर शख्स की जबान पर हमजा की सच्चाई के चर्चे थे। लेकिन हमजा का दिल अब भी पुरसुकून था, क्योंकि उसने महसूस किया कि जब इंसान सच का दामन पकड़ता है तो अल्लाह दुश्मनों के दिल भी मोम कर देता है। अभी सफर लंबा था और मंजिल दूर,
मगर इस वाकये ने हमजा के अंदर एक नई रूह फूंक दी थी। डाकुओं के सरदार से मिलने वाली इज्जत और माली मदद के बाद काफिला अपनी मंजिल की तरफ रवां दवा रहा और कई दिनों की मुसाफिरत के बाद आखिरकार वह दमिश्क जैसे अजीम और शान शहर की सरजमीन पर पहुंच गया, जहां की ऊंची इमारतें और बाजार की रौनक देखकर हमजा की आंखें खुली की खुली रह गईं। यहां पहुंचकर काफिले वालों ने अपना रास्ता अलग कर लिया और हमजा, जो अब तक काफिले के साए में महफूज था, अब इस बड़े और अनजान शहर में बिल्कुल अकेला रह गया। उसके पास डाकू सरदार की दी हुई अशरफियां थीं, जिन्हें लेकर वह बहुत पुरुम्मीद था कि इन्हें बचाकर वालिद के कर्ज में देगा और यहाँ मेहनत करके बाकी रकम जमा करेगा। मगर तकुदीर को शायद अभी उसके सब्र का और इम्तिहान लेना बाकी था। शहर में दाखिल होने के कुछ ही घंटों बाद जब वह एक सराय के बाहर पानी पीने के लिए रुका, तो भीड़ भाड़ का फायदा उठाते हुए एक माहिर जेब कतर ने, जो मुसाफिरों को ही निशाना बनाता था, बड़ी सफाई से हमजा की कमर से बंधी हुई वह थैली उड़ा ली जिसमें डाकू के दिए हुए सारे सिक्के थे। जब हमजा ने पानी पीकर अपनी कमर टटोली तो वहां कुछ न पाकर उसके पैरों तले जमीन निकल गई। उसने इधर उधर पागलों की तरह देखा, लोगों से पूछा, मगर उस ठग का कोई निशान न था। वह एक पल में अमीर से फिर फकीर हो चुका था। उसके पास अब सिवाय उस छुपी हुई सोने की चूड़ी के कुछ न बचा था जो मां की अमानत थी। भूख और प्यास ने उसे सताना शुरू कर दिया था और शैतान ने फौरन दिल में वसवसा डाला कि हमजा, चूड़ी बेच दे वरना भूख से मर जाएगा और बाप का कर्ज कैसे उतारेगा। मगर हमजा ने अपनी भूखी प्यासी हालत में भी अपने नफ्स से जंग की और सोचा कि नहीं, यह चूड़ी तो आखिरी उम्मीद है। मैंने अल्लाह से वादा किया है, मैं इस अमानत में खयानत नहीं करूंगा। वह रब जिसने डाकू के दिल को पिघला दिया था, मुझे यहां भी झाया नहीं होने देगा। बस इसी यकीन के सहारे वह शहर के बाजार में काम की तलाश में निकल पड़ा। मगर यह शहर सेहरा जैसा खामोश न था, बल्कि यहाँ हर तरफ शोर और नफ्सो नफ्सी का आलम था। वह जिस दुकान पर जाता और काम मांगता तो दुकानदार उसके फटे हाल कपड़े और धूल मिट्टी से अटा चेहरा देखकर उसे भिखारी समझकर दुत्कार देते। किसी ने कहा, हमें तजुर्बेकार आदमी चाहिए, क्या तुम्हें हिसाब किताब आता है? हमजा चाहता तो झूठ बोल सकता था ताकि नौकरी मिल जाए, मगर उसने सच कहा, जी नहीं, मैं पढ़ा लिखा नहीं हूं मगर मेहनत कर सकता हूं। यह सुनते ही लोग उसे वहां से निकाल देते। सुबह से शाम हो गई, उसे कई जगह से धक्के मिले। यहां तक कि एक हलवाई की दुकान के बाहर जब वह खड़ा था तो दुकानदार ने उसे चोर समझकर जोर से धक्का दिया, जिससे हमजा मुंह के बल गिर पड़ा और उसके हाथ और घुटने छिल गए। लोग तमाशा देखने लगे। हमजा की आंखों में आंसू आ गए। उसे अपना घर और मां की गोद याद आई, मगर उसने शिकवा नहीं किया। वह उठा और अपने कपड़े झाड़कर आगे बढ़ गया। 3 दिन इसी तरह गुजर गए। हमजा ने सिर्फ पानी पीकर गुजारा किया। कमजोरी से उसका जिस्म कांपने लगा था। तीसरे दिन की दोपहर वह शहर के सबसे बड़े कपड़े के ताजिर शेख जुबैर के आलीशान गोदाम के बाहर बेसुध सा बैठा था। शेख जुबैर शहर के सबसे अमीर मगर उसूलों के पक्के इंसान मशहूर थे। इत्तेफाकत से वहां गोदाम में कुछ मजदूर भरी गांठों को उठाकर अंदर रख रहे थे। एक मजदूर से गलती से एक कीमती शीशे का मर्तबान, जो किसी खास ग्राहक के लिए मंगवाया गया था, वह हाथ से फिसल कर गिरने ही वाला था कि हमजा ने बिजली सी तेजी दिखाई और अपनी कमजोरी के बावजूद छलांग लगाकर उस मर्तबान को जमीन पर गिरने से पहले ही हवा में थाम लिया। मगर इस कोशिश में वह खुद जोर से जमीन पर गिरा और मर्तबान बच गया। शेख जुबैर, जो अपने गोदाम का मुआयना कर रहे थे, उन्होंने यह मंजर देख लिया। वह आगे बढ़े और हमजा को उठाया। हमजा की हालत देखकर वह समझ गए कि लड़का भूखा है। उन्होंने अपने मुलाजिमों से उसे पानी और खाना खिलाने को कहा। जब हमजा में कुछ जान आई तो शेख जुबैर ने उससे पूछा, तुम कौन हो और यहाँ क्या कर रहे हो? तुम चाहते तो वह मर्तबान लेकर भाग सकते थे या गिरने देते। तुमने अपनी जान जोखिम में क्यों डाली? हमजा ने अदब से नजरें झुकाकर कहा, हजूर, मैं परदेसी हूँ और काम की तलाश में हूँ। किसी का नुकसान होते देखना मेरी तरबियत में नहीं। मेरे वालिद ने सिखाया है कि मेहनत की रोटी में ही बरकत है, चोरी या बेईमानी में नहीं। शेख जुबैर उसकी बातों से मुतासिर हुए, मगर वह परखी नजर रखते थे। उन्होंने हमजा को आजमाने के लिए कहा, देखो लड़के, मुझे अपने गोदाम के लिए एक निगरान की जरूरत है, मगर शर्त यह है कि उसे तिजारत के दांव पे चाहते हों और वह थोड़ा बहुत झूठ बोलना जानता हो, क्योंकि बाजार में अपना माल बेचने के लिए तारीफ करनी पड़ती है, चाहे माल में खराबी ही क्यों न हो। अगर तुम यह कर सको तो मैं तुम्हें अभी नौकरी दे दूंगा और अच्छी तनख्वाह भी। यह हमजा के लिए सबसे बड़ा इम्तिहान था। एक तरफ भूख और गुर्बत थी और दूसरी तरफ नौकरी जो उसकी सारी मुश्किलें हल कर सकती थी। बस एक हाँ कहने की देर थी। हमजा ने एक लम्हे के लिए सोचा, फिर उसने शेख जुबैर की आंखों में देखा और नरमी मगर मजबूती से इनकार में सर हिलाकर बोला, माफ कीजिए सेठ जी, मैं एक मजबूर और जरूरतमंद इंसान जरूर हूँ। मुझे पैसों की सख्त जरूरत है ताकि मैं अपने बाप का कर्ज उतार सकूं, लेकिन मैं वह काम हरगिज नहीं कर सकता जिसमें झूठ और धोखा शामिल हो। मेरे बाप ने मुझसे वादा लिया था कि गर्दन भी कट जाए तो झूठ मत बोलना। अगर आपके कारोबार में झूठ बोलना जरूरी है तो यह नौकरी मेरे लिए नहीं। मैं भूखा रह लूंगा मगर हराम का निवाला अपने वालिदैन को नहीं खिलाऊंगा। यह कहकर हमजा ने अपना पुराना थैला उठाया और वहां से जाने लगा। उसके इस जवाब ने वहां खड़े सभी मुलाजिमों को हैरान कर दिया। शेख जुबैर के चेहरे पर पहले तो संजीदगी थी, मगर जैसे ही हमजा मुड़ा, उनके चेहरे पर एक रोशन मुस्कुराहट आ गई। उन्होंने पुकार कर कहा, रुको बेटा, मैं तो सिर्फ तुम्हें परख रहा था। आज के दौर में हुनरमंद तो बहुत मिलते हैं मगर ईमानदार ढूंढने से भी नहीं मिलता। जिसने भूख में भी सच का सौदा नहीं किया, वह मेरे खजाने का सबसे बेहतरीन मुहाफिज बन सकता है। शेख जुबैर ने आगे बढ़कर हमजा के कंधे पर हाथ रखा और कहा, तुम्हें झूठ बोलने की जरूरत नहीं। आज से तुम मेरे गोदाम के सबसे खास आदमी हो। मैं तुम्हें कारोबार भी सिखाऊंगा और मुंह मांगी उजरत भी दूंगा, क्योंकि सच्चाई ही सबसे बड़ी तिजारत है। यूं हमजा की ठोकरें खत्म हुई और उसकी सच्चाई ने उसे वह मुकाम दिला दिया जो शायद झूठ बोलकर उसे कभी न मिलता। मगर कहानी अभी खत्म नहीं हुई थी, क्योंकि शहर में रहने वाले कुछ पुराने और हसद करने वाले मुलाजिम हमजा की इस तरक्की से खुश नहीं थे और वह अब उसके खिलाफ एक गहरी साजिश बुनने वाले थे। शेख जुबैर के कारोबार में हमजा के शामिल होने के बाद जैसे बरकत का दरवाजा खुल गया था। हमजा ने अपनी मेहनत, लगन और सबसे बढ़कर अपनी सच्चाई से कुछ ही महीनों में शेख का इतना भरोसा जीत लिया कि अब गोदाम की चाबियां
और हिसाब किताब सब उसी के हवाले रहता। हमजा ने अपनी पहली कमाई से कुछ पैसे बचाकर एक मुसाफिर के हाथ अपने वालिदैन को भिजवाए और साथ ही खत लिखा कि अब्बा जान, आपकी दुआओं ने मुझे सहारा दिया है, जल्द ही सारा कर्ज उतार दूंगा। सब कुछ ठीक चल रहा था, मगर कहते हैं कि कामयाबी दुश्मन पैदा कर देती है। वहां गोदाम का पुराना मुंशी, जिसका नाम करीम था, वह हमजा की इस तेजी से बढ़ती हुई मकबूलियत से जल भुन गया था। करीम, जो बरसों से वहां था मगर अपनी चोरी और हेर फेर की वजह से कभी शेख का दिल न जीत सका, अब उसने सोचा कि अगर यह लड़का यहां रहा तो मेरी दाल नहीं गलेगी और मेरी पुरानी चोरियां भी पकड़ ली जाएंगी। लिहाजा उसने हमजा को रास्ते से हटाने के लिए एक निहायत घिनौनी साजिश तैयार की। हुआ कुछ यूं कि एक रात शेख जुबैर ने एक छोटी सी पोटली जिसमें यमन से आए हुए कुछ नायाब हीरे और मोती थे, वह हमजा के हवाले की और कहा, हमजा, यह मेरी जिंदगी की सबसे बड़ी पूंजी है। कल सुबह मुझे यह शाही खजाने में जमा करानी है। आज रात इसे तुम अपनी हिफाजत में रखना। हमजा ने वह पोटली ली और उसे अपने बिस्तर के नीचे छुपाकर सो गया। मुंशी करीम, जो ताक में था, उसने रात के अंधेरे में, जब हमजा गहरी नींद में था, बड़ी होशियारी से वह पोटली वहां से निकाल ली और उसे गोदाम के पिछले हिस्से में कूड़े के ढेर में छुपा दिया और उस पोटली में से सिर्फ एक मोती निकालकर चुपके से वापस हमजा की जेब में डाल दिया ताकि शक पक्का हो जाए। सुबह जब सूरज निकला और शेख जुबैर आए तो उन्होंने हमजा से वह अमानत मांगी। हमजा ने मुस्कुराते हुए बिस्तर के नीचे हाथ डाला, मगर वहां कुछ न पाकर उसके होश उड़ गए। उसने घबराकर पूरा कमरा छान मारा, मगर पोटली गायब थी। शेख जुबैर का चेहरा गुस्से से लाल हो गया। उन्होंने चिल्लाकर कहा, हमजा, कहाँ है वह पोटली? क्या तुमने उसे चुरा लिया? हमजा ने रोते हुए शेख के पैर पकड़ लिया और कहा, नहीं मालिक, अल्लाह की कसम, मैंने चोरी नहीं की, मुझे नहीं मालूम वह कहाँ गई। इसी हंगामे के बीच मुंशी करीम आगे बढ़ा और बोला, हुजूर, शोर मचाने से क्या होगा, तलाशी ले लीजिए, दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। शेख ने हुक्म दिया और मुलाजिमों ने हमजा की तलाशी लेनी शुरू की और तभी मुंशी ने हमजा की जेब से वह एक मोती निकालकर सबके सामने दिखाया और चीखा, देखिए हुजूर, यह रहा सबूत। यह नम का हराम लड़का मासूम बनता है, मगर असल में यह आस्तीन का सांप है। वह मोती देखकर शेख जुबैर को जैसे सदमा लग गया। उन्हें हमजा की सच्चाई पर इतना यकीन था कि वह अपनी आंखों पर भी भरोसा नहीं कर पा रहे थे, मगर सबूत उनके सामने था। हमजा चीख चीख कर कहता रहा, यह झूठ है, यह मेरी जेब में कैसे आया, मैं नहीं जानता, कोई मुझे फंसा रहा है, मैं अपने बाप से वादा करके आया हूं, हाँ मैं चोरी नहीं करूंगा। मगर शेख जुबैर, जो धोखा खाने से सख्त नफरत करते थे, उनका दिल पत्थर का हो गया। उन्होंने हमजा की आंखों में देखा और नफरत से कहा, मैंने तुम्हारी गरीबी पर रहम खाया और तुमने मेरी पीठ में छुरा घोंपा। तुम्हारी जुबान सच्ची हो सकती है, मगर यह मोती झूठ नहीं बोलता। निकल जाओ मेरी नजरों के सामने से। मैं तुम्हें जेल नहीं भिजवा रहा सिर्फ इसलिए कि तुम्हारे बूढ़े बाप की इज्जत का ख्याल है, मगर आज के बाद मुझे अपनी शक्ल मत दिखाना। हमजा ने बहुत मिन्नतें की, अपनी सफाई पेश करने की कोशिश की, मगर उसे धक्के मारकर गोदाम से बाहर निकाल दिया गया। वह दरवाजा जो उसके लिए खुशहाली का रास्ता बना था, आज हमेशा के लिए बंद हो गया। हमजा सड़क पर आ गिरा, धूल में अटा हुआ, जलील और रुस्वा। लोग आते जाते उस पर ताने कस रहे थे, देखो, यह वही है जो बड़ा ईमानदार बनता था, आखिर चोर निकला। हमजा ने अपने कान बंद कर लिए और शहर की वीरान गलियों की तरफ भागा। शाम हो चुकी थी और अचानक तेज बारिश शुरू हो गई। हमजा एक पुरानी दुकान के छज्जे के नीचे सिमट कर बैठ गया। वह बिल्कुल अकेला था, न सर पर छत थी, न जेब में पैसे, और सबसे बढ़कर उस पर चोर का दाग लग चुका था जो उसकी रूह को जख्मी कर रहा था। वह फूट फूट कर रोने लगा और आसमान की तरफ देखकर फरियाद की, या अल्लाह, यह कैसा इम्तिहान है, मैंने सच का दामन नहीं छोड़ा, फिर भी मुझे यह सजा मिली। क्या सच्चाई का सिला रुसवाई है? मेरे अब्बा ने कहा था कि सच बोलने वाले की मदद रैब से होती है, तो आज मैं अकेला क्यों हूं? बारिश के पानी के साथ उसके आंसू मिल रहे थे। शैतान ने फिर हमला किया कि देख लिया सच का अंजाम। अगर उस दिन झूठ बोलकर चोरी कर लेता तो आज अमीर होता। मगर इस गहरी मायूसी और टूटे हुए दिल के बावजूद हमजा ने अपने दिल में एक हल्की सी रोशनी महसूस की। उसने अपना भीगा हुआ चेहरा साफ किया और खुद से कहा, नहीं, यह वक्त गुजर जाएगा। मेरा रब देख रहा है कि मैं बेगुनाह हूं। शायद अल्लाह चाहता है कि मैं किसी और दरवाजे पर जाऊं। मैं हार नहीं मानूंगा। मैं वापस घर नहीं जाऊंगा जब तक यह दाग धो न लूं और हलाल की कमाई जमा न कर लूं। रात गहरी होती गई और हमजा भूखे पेट ठंड में थरथराता हुआ वहीं जमीन पर सो गया, बिल्कुल तन्हा, जैसे सफर के पहले दिन था। मगर फर्क यह था कि अब वह दुनिया की नजरों में गिर चुका था और उसे उठने के लिए अब किसी मौजज़े की जरूरत थी। उस सर्द और भीगी रात के बाद जब सूरज तुलू हुआ तो उसकी किरणें शहर पर तो पड़ी, मगर हमजा की जिंदगी के अंधेरे को दूर न कर सकी। वह ठंड से थरथराता हुआ उस दुकान के छज्जे से उठा। उसका जिस्म बुखार से तप रहा था और पेट में भूख की आग भड़क रही थी जो पिछले कई रोज से उसे निचोड़ रही थी। उसने अपने गंदे और कीचड़ में सने हुए कपड़ों को झाड़ा और फिर से उसी उम्मीद पर चल पड़ा कि शायद आज कोई दरवाजा खुले। मगर खबर किसी जंगल की आग की तरह फैल चुकी थी कि शेख जुबैर जैसा नेक नाम ताजिर जिस नौजवान को चोर कहकर निकाल दे, वह जरूर कोई बड़ा मुजरिम होगा। हमजा जिस गली से गुजरता लोग उसे शक की निगाह से देखते। बाज औकात तो लोग उसे देखकर अपनी दुकानों का सामान अंदर रख लेते, गोया वह कोई लुटेरा हो। इस जिल्लत और रसवाई ने उसके दिल को छलनी कर दिया था, मगर पेट की मजबूरी उसे चलने पर मजबूर कर रही थी। वह चलता चलता शहर की गल्ला मंडी में पहुंचा, जहां भारी बोरियां उठाने के लिए मजदूरों की जरूरत थी। वहां के निगरान ने उसकी कमजोर हालत देखकर पहले तो इनकार किया, मगर हमजा ने पैर पकड़ लिए कि साहब, वो मुझे सिर्फ एक वक्त की रोटी दे देना, मैं जितना बोलोगे काम करूंगा। निगरान ने बेदिली हामी भर ली। हमजा ने पहली भारी बोरी अपनी पीठ पर उठाई तो उसकी हड्डियों ने जैसे जवाब दे दिया। कमजोरी और बुखार की वजह से उसके पैर लड़खड़ाए और वह बोरी समेत जमीन पर गिर पड़ा। बोरी फट गई और अनाज बिखर गया। निगरान, जो पहले ही गुस्से में था, उसने हमजा को लात मारी और गालियां देते हुए कहा, निकम्मे चोर, काम चोर कहीं के, मेरा नुकसान कर दिया, निकल यहां से।
पहले कि मैं तेरी हड्डियां तोड़ दूं। हमजा वहां से गिरता पड़ता भागा। उसके जिस्म पर चोटें थीं और दिल पर गहरे घाव। दोपहर ढल चुकी थी और अब भूख से उसकी आंखों के आगे अंधेरा छा रहा था। वह एक नानबाई की दुकान के पास खड़ा हो गया, जहां ताजा रोटियों की खुशबू आ रही थी। उसने सोचा कि शायद यहां कोई बची खुची रोटी मिल जाए, मगर दुकानदार ने उसे देखते ही झड़क दिया। जा यहां से भिखारी, यहां मुफ्त की रोटी नहीं मिलती। हमजा ने पानी पीकर पेट की आग बुझाने की कोशिश की, मगर पानी भी अब हलक से नीचे उतरना मुश्किल हो रहा था। शाम होते होते वह शहर के बाहर एक अस्तबल के पास पहुंचा, जहां घोड़े बंधे थे। वहां गंदगी और बदबू थी। अस्तबल के मालिक ने कहा, अगर इन घोड़ों की गंदगी साफ कर दे और नाले की सफाई कर दे तो बची हुई सूखी रोटी मिल सकती है। यह काम निहायत जिल्लत आमिज था। हमजा, जो एक शरीफ खानदान का चश्मो चिराग था, जिसके बाप की कभी पूरे इलाके में इज्जत थी, आज वह घोड़ों की लीद और गंदगी साफ करने पर मजबूर था। उसने अपनी आंखों में आंसू रोकते हुए वह काम शुरू किया। अपने हाथों से गंदगी उठाई ताकि हलाल का एक निवाला मिल सके। मगर किस्मत की सितम जरीफ ही देखिए कि काम करते वक्त एक शरारती घोड़े ने उसे जोर से लात मारी, जो सीधा उसके सीने पर लगी। हमजा दर्द से कराह उठा और दूर जा गिरा। अस्तबल का मालिक बजाय हमदर्दी के उल्टा बरस पड़ा। तू मेरे घोड़ों को परेशान कर रहा है, भाग यहां से, तुझे कोई रोटी नहीं मिलेगी। हमजा दर्द से दोहरा होता हुआ वहां से भी निकाल दिया गया। अब रात गहरा चुकी थी और वह शहर के एक वीराने में टूटी हुई दीवार के सहारे बैठा था। उसका जिस्म टूट चुका था, सांसें उखड़ रही थी। तभी अंधेरे में से दो साए उभरे। ये वही चोर उचक्के थे जो बाजार में घूमते थे। उन्होंने हमजा की हालत देखी और एक ने आगे बढ़कर कहा, क्यों मियां, देख ली दुनिया की शरीफी, जब तक ईमानदार बनोगे भूखे मरोगे। हमारे साथ मिल जाओ, बस छोटी मोटी चोरी करनी है और रोज रात को पेट भर खाना और नरम बिस्तर मिलेगा। वैसे भी दुनिया तुम्हें चोर समझती है तो बन क्यों नहीं जाते। यह शैतान का आखिरी और सबसे बड़ा वार था। हमजा के पास खोने के लिए कुछ नहीं था, बस एक हाँ, और उसकी भूख मिट सकती थी, दर्द खत्म हो सकता था। मगर उस टूटी हुई दीवार के साए में मिट्टी और खून में सने हुए हमजा ने अपने कांपते हुए होंठ खोले। उसकी आवाज में दर्द था मगर अज़्म भी। उसने कहा, भाई, दुनिया चाहे मुझे चोर समझे, मेरा रब जानता है कि मैं क्या हूं। मैंने अपने बाप से वादा किया था कि गर्दन कट सकती है मगर झूठ और हराम के आगे झुक नहीं सकती। मुझे मौत मंजूर है मगर वह रोटी नहीं जो मेरे जमीर को मार दे। चोरों ने उसे पागल कहा और हंसते हुए चले गए। हमजा फिर अकेला रह गया, इतना अकेला कि उसे अपनी धड़कन भी शोर लग रही थी। उसने आसमान की तरफ देखा जहां सितारे चमक रहे थे और टूटती हुई सांस के साथ मुनाजात की, या अल्लाह, अब मुझ में और ताकत नहीं। मैंने हर ठोकर खा ली, हर दरवाजे से धुतकारा गया। अब सिर्फ तेरा दरवाजा बाकी है। अगर तू चाहता है कि मैं इसी तरह मर जाऊं तो तेरी रजा, मगर मेरे वालिदैन को बता देना कि उनके बेटे ने आखिरी सांस तक सच का सौदा नहीं किया। यह कहते कहते उसकी आंखें बंद होने लगीं। भूख, प्यास, चोटों का दर्द और थकान ने उसे निढाल कर दिया था। वह वहीं रेत और मिट्टी पर बेहोश हो गया, बिल्कुल लावारिस और लाचार, जहां कोई उसे पानी पिलाने वाला भी न था। जाहिरी तौर पर यह उसकी बर्बादी का मंजर था, मगर हकीकत में यह रात की तारीकी का वह आखिरी पहर था जिसके फौरन बाद सुबह का नूर फूटने वाला था। क्योंकि अल्लाह अपने बंदों को आजमाता जरूर है मगर छाया नहीं करता। रात की तारीकी अपने उरूज पर थी और ठंडक हड्डियों में उतर रही थी जब हमजा बेहोशी के आलम में उस वीराने में पड़ा था जहां मौत और जिंदगी के दरमियान बस एक बारीक सी डोरी बाकी थी। मगर अल्लाह की शान देखिए कि जिस बंदे को दुनिया ने ठुकरा दिया था उसे रब ने तन्हा नहीं छोड़ा। ठीक उसी वक्त फज्र की अजान से कुछ पहले शहर का एक बुजुर्ग और नेकदिल शख्स जिसका नाम बाबा रहीम था और जो उस इलाके की मस्जिद के खादिम थे, वह तहज्जुद पढ़कर अपने घर लौट रहे थे कि उनकी नजर जमीन पर पड़े हुए एक वजूद पर गई। बाबा रहीम ने करीब जाकर देखा तो पाया कि एक नौजवान मिट्टी में लिपटा पड़ा है और उसकी सांसें टूट रही हैं। उन्होंने गौर से देखा तो उन्हें उस नौजवान के चेहरे पर चोरों वाली नहुस्त नहीं बल्कि एक अजीब सी मासूमियत और नूर नजर आया जो किसी मुसीबत ज्यादा शरीफ इंसान का था। उन्होंने बिस्मिल्लाह पढ़कर हमजा को सहारा दिया और अपनी कमजोर पीठ पर लादकर अपने करीब वाके छोटे से झोंपड़े में ले गए। वहां उन्होंने आग जलाई ताकि हमजा के ठंडे जिस्म में हरारत आए और बकरी का ताजा दूध निकालकर बहुत मुश्किल से उसके हलक में टपकाया। घंटों की मेहनत के बाद जब सूरज निकल आया तो हमजा के जिस्म में कुछ हरकत हुई और उसने धीरे से आंखें खोली। होश में आते ही बजाय शिकवा करने या रोने के उसकी जबान से पहला लफ्ज निकला, अल्हम्दुलिल्लाह। बाबा रहीम जो पास बैठे थे यह सुनकर दंग रह गए और बोले, बेटा, तू कौन है? तेरी हालत बता रही है कि जमाने ने तुझ पर बहुत सितम किए हैं मगर तेरी जबान पर अभी शुक्र है। हमजा ने कमजोर आवाज में कहा, बाबा, मैं एक मुसाफिर हूं। लोगों ने मुझ पर चोरी का इल्जाम लगाया, मुझे मारा पीटा, मगर मैं खुश हूं कि मेरा रब जानता है कि मैं सच्चा हूं। बाबा रहीम की आंखों में आंसू आ गए। उन्होंने कहा, बेशक सच परेशान हो सकता है मगर हराया नहीं जा सकता। उधर हमजा की जान बच रही थी और उधर दूसरी तरफ अल्लाह की लाठी बेआवाज चलने वाली थी। मुंशी करीम, जिसने हमजा पर झूठा इल्जाम लगाया था, वह अब बेखौफ हो चुका था। उसने सोचा कि हमजा तो अब शहर छोड़कर भाग गया होगा या मर गया होगा। अब मैदान साफ है। इसी लालच और घमंड में वह अगले ही रोज दोपहर के वक्त वह चुराई हुई पोटली लेकर शहर के जरगारों के बाजार में पहुंचा ताकि उन नायाब हीरों को बेचकर दौलत कमा सके। उसने अपने चेहरे को ढांप रखा था और शहर के सबसे बड़े जौहरी सेठ मंसूर की दुकान पर गया। सेठ मंसूर शेख जुबैर के पुराने दोस्त थे और हीरों की परख में माहिर थे। मुंशी करीम ने डरते डरते वह पोटली खोली और उसमें से वही यमनी याकूत निकाला जो शेख जुबैर का सबसे पसंदीदा था और जिसे देखने के लिए शेख जुबैर ने सेठ मंसूर को भी कई बार दिखाया था। जैसे ही सेठ मंसूर ने वह चमकता हुआ लाल पत्थर देखा, वह चौंक गए। उनकी परखी नजर ने फौरन पहचान लिया कि यह वही याकूत है जो शेख जुबैर के पास था। उन्होंने शक को छुपाते हुए मुंशी से पूछा,
बड़े मियाँ, ये नायाब चीज कहाँ से लाए? इसकी कीमत तो हजारों दीनार है। मुंशी ने घबराकर झूठा किस्सा बनाया। जी, ये मेरे पुरखों की निशानी है, मजबूरी में बेच रहा हूँ। सेठ मंसूर समझ गए कि दाल में कुछ काला है। उन्होंने अपने मुलाजिम को इशारा किया कि दरवाजा बंद कर दे और बातों में उलझाकर चुपके से शेख जुबैर को पैगाम भेज दिया। थोड़ी ही देर में शेख जुबैर वहां पहुंच गए। जैसे ही वह दुकान में दाखिल हुए और उन्होंने वहां अपने ही मुंशी करीम को वह याकूत बेचते देखा तो उनके पैरों तले जमीन निकल गई। सारा मंजर उनकी आंखों के सामने घूम गया। मुंशी करीम शेख को देखकर थर थर कांपने लगा और उसके हाथ से वह याकूत गिर गया। शेख जुबैर ने गरजदार आवाज में पूछा, करीम, ये तुम्हारे पास कैसे आया? सच बताओ, वरना आज तुम्हारी खाल खिंचवा दूंगा। डर और खौफ के मारे मुंशी करीम के होश उड़ गए। वह शेख के कदमों में गिर पड़ा और रोता हुआ बोला, रहम मालिक, मुझसे गलती हो गई। शैतान ने मुझे बहका दिया था। मैंने ही वह पोटली चुराई थी और हमजा को फंसाने के लिए एक मोती उसकी जेब में डाला था ताकि वह रास्ते से हट जाए और मेरी चोरी पकड़ी ना जाए। हमजा बेकसूर है हुजूर, वह बिल्कुल पाक है। मुंशी का यह इकबाल जुर्म सुनकर शेख जुबैर को ऐसा लगा जैसे किसी ने उनके सीने पर खंजर मार दिया हो। उन्हें अपनी दौलत मिलने की खुशी नहीं हुई, बल्कि एक बेगुनाह और सच्चाई के पुतले को जलील करने का गहरा सदमा पहुंचा। वह वहीं जमीन पर बैठ गए और अपने सर को पकड़कर चीख पड़े, या अल्लाह, मैंने ये क्या कर दिया? मैंने एक यूसुफ जैसे सच्चे इंसान को चोर कहा। मैंने उस यतीम और परदेसी की आह ले ली। उसने कहा था वह सच्चा है, मगर मैंने उसकी सच्चाई को ठुकरा दिया। शेख जुबैर की आंखों से पशिमानी के आंसू जारी हो गए। उन्होंने फौरन हुक्म दिया कि मुंशी करीम को कैद खाने में डाल दिया जाए और खुद उसी वक्त पागलों की तरह बाजार में निकल पड़े। वह हर आते जाते शख्स से पूछ रहे थे, क्या तुमने किसी नौजवान को देखा है? वह दुबला पतला है, आंखों में सच्चाई है। मैंने उस पर जुल्म किया है, मुझे उसे ढूंढना है। मगर पूरा दिन ढूंढने के बाद भी हमजा का कोई सुराग न मिला। शाम हो गई और शेख जुबैर थक हार कर उसी मस्जिद की तरफ गए जहां बाबा रहीम खिदमत करते थे, ताकि अल्लाह से माफी मांग सकें। जब वह मस्जिद के सहन में रो रहे थे तो बाबा रहीम ने उन्हें पहचान लिया और पास आकर कंधे पर हाथ रखा। क्या बात है शेख, इतने परेशान क्यों हो? शेख जुबैर ने रोते हुए सारा किस्सा सुनाया कि कैसे उन्होंने एक बेगुनाह को निकाला। बाबा रहीम के चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई और उन्होंने कहा, अल्लाह अपने नेक बंदों को जाया नहीं करता, आओ मेरे साथ। वह शेख जुबैर को अपने झोंपड़े में ले गए। जैसे ही शेख अंदर दाखिल हुए, उन्होंने देखा कि हमजा एक फटी हुई चटाई पर लेटा है, कमजोर और बीमार, मगर चेहरे पर वही सुकून। शेख जुबैर दौड़कर आगे बढ़े और हमजा के पैरों में गिर गए। मुझे माफ कर दो बेटा, मुझे माफ कर दो, मैं अंधा हो गया था, मैंने तुम्हारी सच्चाई को नहीं पहचाना। हमजा हड़बड़ाकर उठा और शेख को उठाया। उसकी आंखों में कोई गिला नहीं था। उसने शेख के हाथ चूमे और कहा, मालिक, आप माफी न मांगे, यह सब अल्लाह की तरफ से आजमाइश थी। सच को आंच नहीं आती, बस देर सवेर जरूर होती है। देखिए, मेरे रब ने मेरे माथे से कलंक का टीका मिटा दिया। यह मंजर देखकर बाबा रहीम की आंखें भी नम हो गईं। हकीकत खुल चुकी थी, दुश्मन जलील हो चुका था और सच्चाई का बोलबाला हो गया था। मगर कहानी का सबसे खूबसूरत मोड़ अभी बाकी था, क्योंकि शेख जुबैर सिर्फ माफी मांगने नहीं आए थे। वह हमजा के लिए एक ऐसा इनाम सोच कर आए थे जो उसकी और उसके वालिदैन की जिंदगी बदल देने वाला था। शेख जुबैर और बाबा रहीम के सामने हकीकत खुलने के बाद माहौल में एक अजीब सी रूहानियत और पाकीज़गी छा गई थी। शेख जुबैर ने हमजा को अपने सीने से लगा रखा था और उनकी आंखों से आंसू रुकने का नाम नहीं ले रहे थे। उन्होंने उसी वक्त वहां मौजूद अपने तमाम मुलाजिमों और शहर के मुअज्जज लोगों को इकट्ठा किया और ऐलान किया कि लोगों, गवाह रहना, आज तक मैंने अपनी तिजारत में हीरे मोती परखे हैं, मगर इंसान परखने में मुझसे गलती हो गई थी। यह नौजवान हमजा चोर नहीं, बल्कि इस शहर का सबसे अमीर इंसान है, क्योंकि इसके पास वह ईमान है जो हम सबके पास मिलकर भी नहीं। आज से मैं हमजा को अपने कारोबार का बराबर का हिस्सेदार बनाता हूँ, और चूंकि मेरी कोई औलाद नहीं, इसलिए मेरे बाद मेरी सारी जायदाद का वारिस यही होगा। यह सुनकर हमजा ने अदब से इनकार करना चाहा, मगर शेख ने उसे कसम देकर चुप करा दिया। लेकिन हमजा के चेहरे पर अब भी एक परेशानी की लकीर थी। उसने शेख जुबैर से कहा, हजूर, आपकी इस इज्जत अफजाई का शुक्रिया, मगर मुझे आज ही बसरा वापस लौटना होगा। मेरे वालिद से किया गया 40 दिन का वादा कल शाम खत्म हो रहा है। अगर मैं कल सूरज डूबने से पहले वहां न पहुंचा और कासिम सौदागर को 500 दिनार न दिए तो वह मेरे बूढ़े वालिदैन को घर से निकाल देगा और मेरी सच्चाई हार जाएगी। शेख जुबैर ने फौरन कहा, फिक्र मत करो बेटे, सच कभी नहीं हारता। उन्होंने उसी वक्त अपने अस्तबल से सबसे तेज रफ्तार वाले अरबी घोड़े निकलवाए और अपने सबसे भरोसेमंद मुहाफिजों का एक दस्ता हमजा के साथ तैयार किया। शेख ने हमजा को 500 दिनार नहीं, बल्कि 5000 सुनहरी अशरफियां और बेशकीमती तोहफे देकर रुखसत किया। हमजा, जो कुछ महीने पहले फटे हाल, नंगे पांव और भूखा प्यासा इस शहर में आया था, आज वह एक शहजादे की शानो शौकत के साथ वापस लौट रहा था। सफर तेजी से कटने लगा, घोड़े हवा से बातें कर रहे थे। हमजा का दिल बस यही दुआ कर रहा था, या अल्लाह, मेरे पहुंचने तक मेरे माँ बाप की इज्जत महफूज रखना। उधर बसरा में 40वां दिन आ चुका था और सूरज ढलने के करीब था। कासिम सौदागर अपने गुंडों के साथ शेख अब्दुल्लाह के दरवाजे पर पहुंच चुका था। मोहल्ले के लोग जमा हो गए थे और शेख अब्दुल्लाह अपनी चारपाई पर लेटे हुए थे। उनकी हालत बहुत खराब थी। माँ दरवाजे की चौखट पकड़कर रो रही थी और रास्ते की तरफ पथराई आंखों से देख रही थी। कासिम ने चिल्लाकर कहा, अब्दुल्लाह, तेरे बेटे का वादा झूठा निकला। सूरज डूबने वाला है और वह नहीं आया। अब यह मकान मेरा है। शेख अब्दुल्लाह ने कमजोर आवाज में कहा, कासिम, थोड़ा सब्र कर, मेरा बेटा झूठा नहीं है, वह आएगा, जरूर आएगा। कासिम ने कहखा लगाया और कहा, कौन सा बेटा? वह तो शायद किसी परदेश में भूख से मर गया होगा या भाग गया होगा। निकालो इन्हें घर से बाहर। जैसे ही कासिम के आदमी आगे बढ़े, जमीन में एक कंपन महसूस हुई। दूर से धूल का एक तूफान उठता दिखा और घोड़ों की टापों की आवाज से पूरा मोहल्ला गूंज उठा। सबने मुड़कर देखा तो हैरान रह गए। एक आलीशान दस्ता तेजी से चला आ रहा था।
और सबसे आगे सफेद घोड़े पर सवार एक नौजवान था जिसका चेहरा धूप में दमक रहा था। यह हमजा था। उसने घोड़ा दरवाजे पर रोका और छलांग लगाकर नीचे उतरा। कासिम और उसके आदमी यह शाही ठाट बाट देखकर सहम गए। हमजा ने आगे बढ़कर बुलंद आवाज में कहा, रुकिए कासिम चाचा, मेरे वालिद का घर खाली कराने की जरूरत नहीं। कासिम ने हकलाते हुए कहा, तू तू हमजा है? हमजा ने कोई जवाब दिए बगैर अपनी कमर से एक भरी हुई थैली निकाली और कासिम के कदमों में उलट दी। हजारों सुनहरी अशरफियां जमीन पर खनकती हुई बिखर गईं, जिनकी चमक ने कासिम की आंखें चुंधिया दी। हमजा ने कहा, ये रहे आपके 500 दीनार और ये बाकी के पैसे आपके उस सब्र के लिए जो आपने किया। अब हिसाब बराबर हुआ। कासिम शर्मिंदगी और हैरत से पानी पानी हो गया। उसने चुपचाप अपने आदमियों को इशारा किया और वहां से सर झुकाकर चला गया। हमजा फौरन घर के अंदर भागा और अपने वालिद के कदमों में गिर पड़ा। अब्बा जान, मैं आ गया। मैंने अपना वादा पूरा किया। मैंने भूख काटी, जिल्लत सही, मगर मैंने झूठ नहीं बोला। शेख अब्दुल्लाह ने अपने कांपते हुए हाथों से बेटे का चेहरा थामा और उनकी आंखों से खुशी के आंसू बह निकले। उन्होंने कहा, मेरा बेटा, मुझे मालो दौलत की खुशी नहीं, खुशी इस बात की है कि तूने अपने रब और अपने बाप से किए हुए अहद को नहीं तोड़ा। आज तूने साबित कर दिया कि वालिदैन की तरबियत और सच की ताकत दुनिया की हर दौलत से बड़ी है। माँ आगे बढ़कर हमजा को गले लगा लेती हैं और उनकी ममता का ठिकाना न रहा। हमजा अपनी जेब से बस सोने की चूड़ी निकालता है जो माँ ने दी थी और उनके हाथों में वापस ईद पहनाते हुए कहता है, अम्मी, यह अमानत वापस लीजिए। मुझे इसे बेचने की जरूरत नहीं पड़ी, क्योंकि जिसके सर पर वालिदैन की दुआ हो उसे किसी सहारे की मोहताजी नहीं होती। उस रात उस घर में खुशियों का वह समा था जो बयान से बाहर है। शेख जुबैर के दिए हुए पैसों से हमजा ने न सिर्फ अपने घर की हालत बदली बल्कि पूरे मोहल्ले के गरीबों की मदद की। उसने वही मकान पुख्ता बनवाया और अपने वालिदैन की खिदमत में अपनी बाकी जिंदगी वक्फ कर दी। कुछ ही अरसे में हमजा बसरा का सबसे बड़ा और इज्जतदार ताजिर बन गया। लोग अपनी अमानतें उसके पास रखवाते थे, क्योंकि वह जानते थे कि हमजा की जबान सूरज के निकलने से ज्यादा सच्ची है। और यूं वह सफर, जो एक टूटी हुई चप्पल और खाली जेब से शुरू हुआ था, वह सिर्फ और सिर्फ सच्चाई और वालिदैन की दुआ की बदौलत एक अजीम कामयाबी पर खत्म हुआ। कहानी का हासिल कलाम और अनमोल सीख, मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, हमजा की यह पुरअसर दास्तान महज वक्त गुजरने का एक किस्सा नहीं, बल्कि जिंदगी गुजारने का एक सुनहरा निजाम है, जो हमें यह सिखाता है कि इंसान पर मुसीबतों के पहाड़ टूट पड़े, जमाना उसे ठुकरा दे और हालात उसे जिल्लत की गहराइयों में धकेल दें, तब भी अगर वह सच्चाई का दामन हाथ से न छोड़े तो अल्लाह की मदद उस तक पहुंच कर रहती है। इस कहानी से सबसे बड़ी सीख यह मिलती है कि झूठ की रफ्तार बहुत तेज होती है और वह इंसान को फौरन फायदा पहुंचा सकता है। जैसे हमजा अगर चाहता तो डाकुओं से झूठ बोलकर अपनी जान बचा सकता था, या मुंशी करीम की तरह चोरी करके अमीर बन सकता था। मगर याद रखिए कि झूठ की बुनियाद रेत की दीवार की तरह होती है, जो जरा सी हवा से गिर जाती है, जबकि सच शुरू में कड़वा और तकलीफ देह जरूर होता है, उसमें कांटे होते हैं। हमजा को भूखा रहना पड़ा, चोर कहा गया, ठोकर मिली, मगर आखिर में सच ही वह ताकत बना जिसने दुश्मन के सरदार का दिल भी पिघला दिया और उसके लिए कामयाबी के दरवाजे खोल दिए। दूसरी सबसे अहम बात यह है कि वालिदैन की दुआ वह गायबी हथियार है जो इंसान को वहां से बचाता है जहां अक्ल हैरान रह जाती है। अगर हमजा के सर पर उसके बूढ़े माँ बाप की दुआओं का साया न होता तो शायद वह सहरा की तन्हाई में या शहर की भूख में खत्म हो जाता, मगर यह उन्हीं की दुआओं की बरकत थी कि अजनबी लोगों के दिलों में अल्लाह ने उसके लिए मोहब्बत डाल दी। तो आज हम सबको यह अहद करना चाहिए कि हम चाहे कितनी भी तंगी में हों, हमारा कारोबार डूब रहा हो या नौकरी खत्म हो जाए, हम कभी झूठ का सहारा नहीं लेंगे और न ही अपने वालिदैन की खिदमत में कोई कमी करेंगे, क्योंकि जो अपने वालिद के आगे झुकता है दुनिया उसके आगे झुकती है, और जो सच बोलता है अल्लाह उसे दोनों जहां में सरकरू करता है। इस कहानी का अंजाम हमें यह यकीन दिलाता है कि अंधेरी रात के बाद सवेरा जरूर होता है, इसलिए हालात से घबराकर कभी गलत रास्ता मत चुनना। भटकने से भला क्या डर, अगर ईमान साथी हो। अंधेरों में भी रास्ते खुद ब खुद हमवार होते हैं। जहां वालिदैन की दुआओं का हो साया सर पे, वहां तूफान भी साहिल के वफादार होते हैं। अगर इस कहानी ने आपके दिल पर दस्तक दी है और आपको लगता है कि इस पैगाम से किसी की जिंदगी में कोई अच्छा बदलाव आ सकता है या किसी का टूटा हुआ हौसला जुड़ सकता है, तो इसे जरूर शेयर करें। अच्छी बात फैलाना भी